साथियों, पहले मैं आप तमाम लोगों को अभिवादन पेश करता हूं। 16 सितंबर को मैंने पहली बार हथियारबंद संघर्ष का विराम प्रकट करते हुए स्टेटमेंट जारी किया था और उसके बाद गढ़चिरौली, माड़, पूर्व बस्तर के साथियों ने भी वहां से हथियारबंद संघर्ष को छोड़ने का निर्णय पर वे लोग भी स्टेटमेंट जारी किए हैं। मैं महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में 60 कामरेडों के साथ मेरा हथियार छोड़ दिया था, वे लोग भी हथियार छोड़े हैं। उसके बाद सैकड़ों की संख्या में साथियों ने छत्तीसगढ़ में अपने हथियार छोड़ दिए हैं। इसी बीच में भारत की कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी के केंद्रीय कमेटी के सदस्य चंद्रन्ना तेलंगाना में पुनर्वासन के लिए आए हैं। इन तमाम साथियों को मैं अभिवादन पेश करता हूं। हम इस देश में लंबे समय से, कई वर्षों से काम करते आ रहे हैं। इसमें कई साथियों को हम खो गए हैं। आज हम बाहर आने का मतलब ये है कि बदल रहे परिस्थितियों का ये एक संकेत होता है। इसलिए आज हम हथियारबंद संघर्ष को छोड़कर जनता के बीच में आए हैं और जनता के बीच में ही काम करने का निर्णय लिए हैं। हम जिस साथियों को खो गए हैं उन साथियों के चलते हम ये बदलावों का समझना जरूरी है। आज भी देश में कई साथी इलाकावार सत्ता को अपनाने के लिए उस रास्ते पे हथियारबंद संघर्ष में डटे हुए हैं और ये तो हम समझना है कि इस रास्ता पर चलते हुए ही हम जनता से दूर हुए हैं। ये उस रास्ता की विफलता को दर्शाता है। लेकिन हमारा सीसी तमाम बदलावों को पहचान रही है, लेकिन हमारे संघर्ष पर बदलाव लाने के लिए तैयार नहीं है। ये उसकी कटमुल्लावाद तरीका को दर्शाता है। इसलिए देश के कोने कोने में काम कर रहे हमारे साथियों से मेरी अनुरोध ये है कि आप तमाम लोग हथियारबंद संघर्ष पर हम आगे नहीं बढ़ेंगे करके हम जो समझे हैं आपके सामने रख रहे हैं। इस पर आप लोग भी निर्णय लेकर हथियार छोड़कर जनता के बीच में आकर काम करने के लिए मैं विनती कर रहा हूं। हम हथियार छोड़ने पर कुछ लोगों ने हमें निंदा करते हुए अलग अलग प्रकार का दुष्प्रचार कर रहा है। गद्दार, नहीं तो कोवर्ट, ऐसा शब्दों का प्रयोग करते हुए निंदा कर रहा है। इसका मैं सरासर खंडन करता हूं। मेरे से पहले कमरेड रूपेश ने भी बहुत विस्तार से इस पर बात किए हैं, इसलिए मैं दोबारा उसमें जाना नहीं चाहता हूं। आज परिस्थितियां बदल गया है, इसलिए मैं आप तमाम साथियों से अनुरोध कर रहा हूं कि आप हथियार छोड़कर जनता के बीच में आइए। कानून के तौर पर हम जनता के बीच में रहते हुए काम करेंगे। और इसी अवसर पर मैं तमाम देश के बुद्धिजीवियों और जनवादी प्रेमियों और मुख्य रूप से आदिवासी हितैषियों से अनुरोध कर रहा हूं कि हम जो निर्णय लिए हैं इस निर्णय को आप समझिए और हमारा समर्थन कीजिए। जिन लोगों ने हथियार छोड़कर आने के लिए तैयार है, जिन लोगों ने जनता के बीच में काम करने के लिए तैयार है, आप लोग मेरे संपर्क करने के लिए ये नंबर मैं बता रहा हूँ। इस नंबर पर कांटेक्ट करने से हम आपका राय जान सकते हैं, आप आ सकते हैं। नंबर है 8856038533 और एक बार मैं दोहरा रहा हूँ 8856038533 और इसके साथों साथ आप रूपेश का नंबर पर भी आपका राय बता सकते हैं और आ सकते हैं। आने के लिए ही मैं अनुरोध कर रहा हूं, इसलिए रूपेश का भी नंबर मैं दे रहा हूं। उनका नंबर यह है कि 6267
38163 और एक बार 6267138163। धन्यवाद।